ओम श्री साईनाथाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। सभी साईं भक्तों को नमस्कार। कथा प्रारंभ करते हैं। जैसा कि पिछले भाग में आपको सुनाया था कि तात्या को बाबा ने स्वस्थ कर दिया अपनी योग शक्तियों के द्वारा। तात्या ठीक हो गया, लेकिन बायजामा उसकी देख रेख के चक्कर में, उसकी बीमारी के चक्कर में खुद का ध्यान रखना भूल गई और वो खुद बीमारी की हालत में आ गई, क्योंकि उम्र भी हो चुकी थी बायजामा की, इसलिए सांस भी फूलने लगा। उधर केशव अपना घर छोड़कर पहुंच गए थे। बायजामा ने कहा कि पति पत्नी का तो जन्म जन्मांतर का साथ होता है, भला मैं पाटिल जी का ध्यान क्यों नहीं रखूंगी, या पाटिल जी मेरा ध्यान क्यों नहीं रखेंगे। इस तरह की बातें चल रही थी। बाबा ने केशव से कहा, केशव को समझ में आया कि तुम्हारी माँ तुम्हारे साथ घर छोड़कर क्यों नहीं आई। तुम्हारी माँ तुम्हारे और तुम्हारे पिता के बीच की एक ऐसी कड़ी है कि जो कि ना तो तुम्हें छोड़ सकती, ना तुम्हारे पिता को छोड़ सकती है। केशव को अपनी गलती का एहसास हुआ। उधर बाबा वापस द्वारका माई पहुंचे। द्वारका माई में अपनी जो जो प्रिय सामान था बाबा ने सजो के रखा था, बांटना चालू कर रखा था। कोई सामान किसी बच्चे को, कोई सामान किसी बड़े को, इस तरह से। अचानक बाबा क्या देखते हैं कि बायजामा उनके पास बैठी हैं और अचानक गायब हो गई। बाबा को बायजामा की आने वाली मृत्यु का एहसास हो गया और बायजामा बायजामा चिल्लाने लगे। बच्चे जो बाबा के पास थे कहने लगे, साईं क्या हुआ आपको, बायजा काकी तो यहाँ है ही नहीं। बाबा ने कहा, हाँ बच्चों मैं भी आता हूं। बाबा पहुंचे सीधे बायजामा के पास, पाटिल जी के घर। पाटिल जी के घर पहुंचकर देखा बायजामा घूम फिर रही थी। बायजामा जाकर कहने लगे, भिक्षाम दे। तात्या की पत्नी रंभा, अभी लाई साईं आपके लिए भिक्षा। क्योंकि जिसके घर भी बाबा भिक्षा के लिए जाते थे वो अपने आप को बहुत बड़ा खुश नसीब समझता था कि साईं हमारे यहाँ भिक्षा के लिए आए, क्योंकि सबको पता था कि साईं प्रतिदिन 5 घरों से भिक्षा लेते हैं। लगातार एक घर से कभी भी भिक्षा नहीं लेते। आज अगर किन्हीं 5 घर से लिए तो अगले दिन किन्हीं और 5 घरों से। क्रम नहीं था कि नहीं एक ही घर से भिक्षा लेनी। बाबा कहने लगे कि नहीं रंभा, आज मुझे भिक्षा बायजामा से चाहिए। बायजामा आ गया। कहने लगे, बताओ साईं क्या चाहिए तुम्हें। बाबा ने कहा, बायजामा अपने जितने भी काम हैं वो सब बच्चों में बांट दो। मुझे आज भिक्षा में सिर्फ यही चाहिए कि आज आप अपने जो दैनिक के काम हैं, खाना बनाना, कपड़े, ये वो, ये सब बच्चों में बांट दो। इनकी जिम्मेवारी बच्चों को दे दो। सिर्फ यही मुझे भिक्षा में चाहिए। पाटिल जी कहने लगे कि फंसा दिया बायजा आज तुम्हें साईं ने। अब बताओ दोगी कि नहीं दोगी। क्यों, साईं को भिक्षा तो दोगी, और साईं ने जो भिक्षा में मांगा वो भी तुम्हें देना जरूरी है। बायजामा कहने लगी, ठीक है।
आज से मैं अपने कोई काम नहीं करूँगी। लेकिन साईं ऐसा क्यों? बाबा कहने लगे भाईजामा याद करो, जब मैं जंगल में, शिरडी के पास जंगल में ध्यान में लीन होता था, आप जलती तपती धूप में कांटों की परवाह किए बिना नंगे पांव मुझे खाना खिलाने आती थी। तो क्या आज बेटे का फर्ज नहीं बनता माँ की देखभाल करने का, माँ की चिंता करने का? भाईजामा कहने लगी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आज के बाद मैं काम नहीं करूँगी, सिर्फ आराम करूँगी। उधर भाईजामा की तबीयत दिन पर दिन बिगड़ती जा रही थी। केशव अपने घर पहुंचे, अपनी आई से बताया कि ऐसे ऐसे भाईजा काकी की तबीयत खराब हो रही है। रुक्मणी जी ने मिलने की इच्छा जाहिर की, लेकिन कुलकर्णी आड़े आ गए। केशव कहने लगे कि आज मुझे कोई नहीं रोक सकता माँ को ले जाने से। कुलकर्णी कहने लगा आज तू भी नहीं जाएगा। बाप बेटे में झड़प हो गई। रुक्मणी जी को फिर मजबूरी वश घुटने टेकने पड़े। केशव से कहने लगी केशव तो एक काम कर, देख मेरे तो मजबूरी में बंधी हुई है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि तू खुद, प्रहलाद और उसकी बहू तीनों को ले जाकर तीनों जने जाओ सीधे साईं के पास, और उसके बाद अपना एक घर बनाओ, उसमें रहो सुकून के साथ। तुम सुकून के साथ रहोगे तो मुझे बहुत सुकून मिलेगा। अभी मेरा वक्त घर छोड़ने का नहीं आया, जिस दिन आएगा मैं खुद तुम्हारे पास चल के आऊंगी। केशव की भी समझ में आया। मैं कहा ठीक है आई। केशव ने परमानेंटली, पहले तो खुद अकेले ने घर छोड़ा था, लेकिन आज परमानेंट अपना घर अपने बेटे बहू के साथ त्याग दिया। उधर बाबा को भाईजामा की मृत्यु का एहसास हो चुका था कि बहुत ही नजदीक भाईजामा की अंतिम समय आने वाला है। द्वारका माई में बैठे बैठे बाबा ने शंखनाद करना चालू किया। इतनी जोर से शंख बजाया कि सबसे पहले खबर पहुंची दासगणों कि दासगणों जितनी जल्दी हो सके द्वारका माई आओ। इसी तरह से जितने भी बाबा के भक्त थे, हर किसी के कानों में ये आवाज पड़ी कि जितनी जल्दी हो सके द्वारका माई पहुंचो। सबसे पहले दासगणु पहुंचे कि साईं मुझे आपकी आवाज सुनाई दी, आपने मुझे बुलाया। इतनी देर में, थोड़ी देर में कोई और आया, थोड़ी देर में कोई आया, इस तरह से भीड़ लग गई। बाबा कहने लगे हाँ मैंने तुम सबको बुलाया। कल खंडोबा मंदिर में भंडारा होगा, भजन संध्या होगी, भंडारा होगा। दासगणु कहने लगे साईं आज तक तो भंडारा द्वारका माई में होता था, आज खंडोबा मंदिर में क्यों? बाबा कहने लगे कि वक्त आने पर सब समझ जाओगे, फिलहाल जैसा कहा है उसकी तैयारी करो। कल खंडोबा मंदिर में भंडारा होगा, भजन कीर्तन होगा, जो भी होगा कल खंडोबा मंदिर में ही होगा। अब बाबा के आगे किसकी क्या चलती है, ये तो कोई बाबा से यही नहीं पूछ सकता कि क्या होगा। हर किसी को एक ही जवाब मिलना है कि वक्त आने पर पता चल जाएगा। सभी लोग अपने अपने काम में जुट गए। क्यों? कल भंडारा होना है खंडोबा मंदिर में। तो फिलहाल दोस्तों कथा को यहीं विराम दे रहे हैं। अगले अंक में आगे की कथा लेकर फिर हाजिर होंगे। आप लोगों का इतने लंबे अरसे तक हमारा
साथ जुड़े रहे। ये 515वां भाग आपके लिए पेश कर रहे हैं। इतने लंबे समय तक आप हमारे साथ जुड़े रहे इस कथा में, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार व्यक्त करते हुए हमें खुशी हो रही है। क्यों? अब कथा अपने अंतिम पड़ाव की ओर चल रही है। कितने भाग आपके लिए और पेश कर पाएंगे ये तो बाबा, लेकिन पंचारती करो बाबा से आरती, करो साईं से आरती, करो बाबा से आरती। उठा उठा हो माधव, उड़ाओ हार माधव, साईं माधव।